प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेम डड़माऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.4 के बारे में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 2 सर्किल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. यानी जो कॉमन चौड़ है उसका लेंथ फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए, पहले लिखेंगे इन ट्रेंगल ए ओ डैश ओ। इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ओ डैश ए स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, ओ ए इसकी वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, और प्लस, और यहाँ पे ओ डैश की वैल्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और ओ डैश ए का स्क्वायर प्लस 16, यानी ओ डैश ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 16, ओ डैश ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9, यानी ओ डैश ए स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर, यही से क्या हो जाएगा कैंसिल, ओ डैश ए इक्वल हो जाएगा 3, ये निकल गया हमारा 3, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 3 आ गया। अब लेते हैं इन ट्रेंगल ओ डैश ओ और क्या बी में लेते हैं। जब इसमें लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ डैश बी स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ स्क्वायर। अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान दीजिए, यानी ओ बी की वैल्यू यानी 5 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ओ डैश बी प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 25 इक्वल ओ डैश बी स्क्वायर प्लस कितना 16, यानी यहाँ पे हो जाएगा ओ डैश बी स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 16, ओ डैश बी स्क्वायर इक्वल 9, यानी ओ डैश बी का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर, यानी ओ डैश बी इक्वल कितना हो जाएगा 3, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 3 निकल गया, यानी हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी, यानी 3 प्लस 3 इक्वल 6। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिस दिया है इफ 2 इक्वल चॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। यानी किसी भी सर्किल्स के 2 यानी जो 2 क्या दिए हुए हैं चॉर्ड्स दिए हुए क्या हुए इक्वल है। उसके बाद हमें क्या वेरीफाई करना है, इसमें वेरीफाई करना है जैसे कि बी ई जो है, बी और ई जो है सी डी के क्या है इक्वल है। ये क्या करना है हमें वेरीफाई करना है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, यानी जो दिया हुआ है ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल चॉर्ड्स, यानी ए बी और सी डी क्या है 2 इक्वल चॉर्ड्स हैं ऑफ ए सर्किल विथ मीट एट ई, और पॉइंट ई पे क्या करते हैं मिलते हैं। इसके बाद वेरीफाई क्या करना है, ए ई इक्वल सी ई, ए ई इक्वल सी ई एंड बी ई इक्वल डी ई, ये हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या कर देंगे, ओ से ई को क्या कर देंगे मिला देंगे। ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर, यानी ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी एंड ज्वाइन इतना, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ओ एम ई क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ओ एम इक्वल जो होगा ओ एन होगा। ध्यान दीजिए क्यों होगा, क्योंकि ये ए बी और सी डी जब इक्वल थे और एक ही सर्किल के चॉर्ट सेम चॉर्ट थे, तो यहाँ सेंटर से इनका दोनों का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। क्लियर है, इतना लिख लिया। उसके बाद क्या होगा, ओ ई इक्वल क्या हो जाएगा, ओ ई इक्वल ओ ई, यानी हम लिख सकते हैं कॉमन, क्या लिख सकते हैं कॉमन। ये हमारा देखिए 2 मिल गया। अब यहाँ पे होगा ओ एन ई, यहाँ पे लिखते हैं एंगल ओ एन ई इक्वल एंगल ओ एम ई इक्वल कितना जाएगा 90। अब ध्यान दीजिए 1 मिल गया, 2 मिल गया और एक 3 मिल गया, यानी देन ट्रेंगल ओ एम ई कॉन्करेंट ट्रेंगल
ONE, यानी ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के क्या हो गया, कॉन्करेंट हो गया बाई साइड एंगल। अब ध्यान दीजिए, जब ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के कॉन्करेंट हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा ME इक्वल NE। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, जब ME जो हो गया NE के क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा नाउ AB इक्वल CD, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था, AB जो था CD के क्या था, इक्वल था, यानी 1/2 AB इक्वल 1/2 CD। और ध्यान दीजिए 1/2 AB को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB को हम लिख सकते हैं AM, क्या लिख सकते हैं AM, और 1/2 CD को लिख सकते हैं CN, क्या लिख सकते हैं CN। अब ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड, और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। सम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनको जब इसमें ऐड करेंगे तो यम ME प्लस AM इक्वल NE और प्लस कितना CN। अब ध्यान दीजिए, ME प्लस AM, इसको हम लिख सकते हैं AE, क्या लिख सकते हैं AE। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NE प्लस CN को हम CE लिख सकते हैं। पहला तो हमारा वेरीफाई हो गया, दूसरे के लिए हम यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा है, ध्यान दीजिए। दूसरा क्या लाना था, यानी AE इक्वल CE तो आ गया। अब यहाँ पे अगर AB में से हम AE माइनस कर दें, AB माइनस AE कर दें, और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा किसके, CD माइनस क्या माइनस कर दें, CE को। अब देखिए ध्यान से, ये वाला पोर्शन जो था AB में से हम इतना माइनस कर देंगे तो BE बच जाएगा, क्या बच जाएगा BE, और CD में से हम इतना माइनस कर देंगे तो ED बच जाएगा। ये जो हमारा था सेकेंड वाला था, यानी इतना के बाद ये वाला पोर्शन लिखना है आपको, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। तो देखिए इसे क्या दिया क्वेश्चन थर्ड में, इफ टू इक्वल चॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विथ द चॉर्ड्स। जैसे ये हमारा एक क्या हो गया, सर्किल हो गया, इसमें टू इक्वल चॉर्ड्स AB और क्या दिए हुए, CD दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन AB and CD are two equal chords of the circle and a line PQ. PQ joining the point of intersection to the center. अब इसका वेरीफाई करना है AEQ, यानी जो ये एंगल है, ये एंगल जो है, और फिर क्या करा, AEQ जो है DEQ के क्या इक्वल है, ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिया, ड्रा OL परपेंडिकुलर AB, यानी यहाँ AB पे हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, एंड OM परपेंडिकुलर CD, यानी OM परपेंडिकुलर CD। खींचने के बाद क्या कर देंगे, यहाँ से प्रूफ में जैसे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OLE, ध्यान दीजिए OLE, यहाँ पे N नहीं M है, ठीक है, यहाँ पे क्या है M है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना करने के पश्चात क्या इन ट्रायंगल OLE एंड ट्रायंगल OMA। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसमें होगा क्या, पहले OL इक्वल OM, OL इक्वल OM, OL जो होगा OM के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे लिख देंगे इक्वल चॉर्ड ऑफ द सेम सर्किल इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। यानी जैसे किसी भी सर्किल में अगर कोई भी हम चॉर्ड ले खींचते हैं और वो चॉर्ड्स इक्वल्स होते हैं तो उनका डिस्टेंस जो होगा सेंटर से क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें हम लिख लेंगे। इसके पश्चात क्या होगा, OM इक्वल OL, यानी OL इक्वल OM लिखने के बाद इसमें देखिए क्या होगा, LO
नहीं, हाँ, ओ एल ई एंगल, ओ एल ई इक्वल एंगल ओ एम ए, ओ एम ई क्या होगा इक्वल 90 होगा। क्यों 90 होगा, ध्यान दीजिए, अगर इस सेंटर से अगर इस चॉर्ट पे हम कोई भी लाइन खींच देंगे तो वो लाइन उस लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, 90 हो गया। इसके पश्चात क्या होगा, ओ ई जो हो जाएगा, ओ ई जो होगा, ओ ई इक्वल ओ ई, यानी हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के पश्चात क्या होगा, देन ट्रेंगल ओ एल ई कॉन्कुरेंट ट्रेंगल ओ एम ई, ओ एम ई, यानी ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्कुरेंट हो जाएगा। जब ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के कॉन्कुरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ओ ई एल, ओ ई एल या एल ई ओ, एंगल एल ई ओ इक्वल ओ ई एम, यानी ये एंगल जो होगा इस एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और ये किसके, ध्यान दीजिए, ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल कॉन्करेंट था, किस रूल से, साइड एंगल साइड, यहाँ पे लिख दीजिए बाई साइड एंगल साइड, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीपीसीटी, सीपीसीटी। तो इस तरह से ये ट्रेंगल जब इस ट्रेंगल कॉन्करेंट होगा तो ये एंगल इस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करते हैं। इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, यानी सकेंद्रीय वृत्त है। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त होने के पश्चात क्या है, यहाँ से एक लाइन खींची गई है, ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। ये हमारा सेंटर है। इससे हम इस पे कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे ओ और इसे हम क्या मान लेते हैं, ओ मान एम मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए, देखिए पहले होगा क्या, इफ ए लाइन्स इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल विथ सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल सी डी, यानी ए बी जो है सी डी की क्या है, इक्वल। ए में क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब हम देखेंगे क्या, जैसे कि कह रहा है गिवन में ए लाइन ए डी इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल एट ए बी सी एंड डी। ये जैसे टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल हमने खींच दिया, एक लाइन है ए बी सी डी, पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, जहाँ पे ओ क्या है, सर्किल का क्या है, सेंटर है। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी ए बी इक्वल क्या करना है, सी डी लाना है। कंस्ट्रक्शन में क्या कर देंगे, यहाँ से इस पे हम क्या कर देंगे, ओ से यानी ओ एम, यानी ओ से इस पे क्या कर देंगे, ए और डी पे एक क्या एल्टीट्यूड खींच देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जब प्रूफ करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे इसमें, सबसे फर्स्ट टाइम एडी इज ए चॉर्ड ऑफ, एडी इज ए चॉर्ड ऑफ, ध्यान दीजिए इस पूरे इन दोनों सर्किलों के लिए ए बी क्या है, इस बड़े सर्किल के लिए क्या है, चॉर्ड है। यानी लिखेंगे ए बी इज ए चॉर्ड ऑफ लॉन्गर सर्किल, लॉन्गर सर्किल, यानी ये बड़ा जो सर्किल है इसके लिए ए बी क्या है, चॉर्ड है। ए एम इक्वल डी एम, ध्यान दीजिए ए एम जो होगा डी एम के इक्वल क्या है, ध्यान से सुनिए, ए एम इक्वल डी एम, यानी जब सेंटर से किसी भी चॉर्ड पे हम खींच देते हैं लाइन, यानी इससे इसको मिला देते हैं तो ये इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी ए एम जो हो गया एम डी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब ए एम इक्वल एम डी हो गया तो इसे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फर्स्ट मानने के बाद बी सी इज द चॉर्ड ऑफ द, अब यहाँ पे बी सी इज ए चॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल। अब ध्यान से देखिए स्मॉलर सर्किल, यानी बी और सी जो है इस छोटे सर्किल का क्या चौड़ है। जब बी सी छोटे सर्किल का चौड़ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एम इक्वल सॉरी बी एम इक्वल सी एम हो जाएगा। बी एम जो होगा सी एम के क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी ये लाइन यहाँ से ये इस लाइन की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे ओ एम इज अ बाइसेक्टर ऑफ बी सी। यही सेम कंडीशन यहाँ भी लिखना था, इसको भी आप लिख लेंगे।
तो ये हमारा फर्स्ट था, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। जब इन दोनों इक्वेशनों को, जब दो इक्वेशन मिल गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट में से सेकेंड को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो am माइनस बी एम, यानी am माइनस बी एम इक्वल बी एम माइनस सी एम। ध्यान दीजिए, ए एम में से जब बी एम को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा ए बी, और डी एम में से जब किसको, सी एम को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा क्या, सी डी। ये में क्या करना था, वेरीफाई करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम 5 को देखेंगे। जैसे क्या दिया है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज in a park. Resma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 centimeter each, what is the distance between Resma and Mandeep? ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है, एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे रेशमा नाम की कोई लड़की है, यहाँ से इसका डिस्टेंस सलमा तक 6 सेंटीमीटर है, और सलमा से मनदीप का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस कितना है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ध्यान से ड्रा सॉल्व करने के लिए लिख लिया है, लेट रेशमा, सलमा एंड मनदीप बी रिप्रेजेंटेड बाय आर एस एंड एम। उसमें क्या होगा, यहाँ पे रेशमा यानी रेशमा को आर से, सलमा को एस से एंड मनदीप को एम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या कर देंगे, ओएल पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एल परपेंडिकुलर आर एस, यानी यहाँ पे ये जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से भी कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे OL था ना परपेंडिकुलर RS, अब जब प्रूफ करेंगे तो ध्यान दीजिए, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लेंगे ट्रायंगल ORS, इन ट्रायंगल ORS। जब ORS लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 6 था। इस ट्रायंगल की जब एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस कितना था, RS, और हाइट कितनी थी इसकी, OL था। इसे हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट, या इसमें हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1/2 RS यानी 6 और OL, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मानने के पश्चात हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, इसमें फिर दोबारा हम इसी ट्रायंगल की फिर एक बार एरिया निकालेंगे, अगेन जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगेन इन ट्रायंगल ORS, जब ORS लेंगे तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा इसमें, बेस इसमें अब क्या हो जाएगा OS, और हाइट कितना हो जाएगा RK, यानी 1/2 बेस यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और R और K कितना था, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा RK, इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। इतना करने के पास ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये हमारा इक्वेशन क्या था, सेकेंड था। अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ORL, जब ORL ले लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ORL में यहाँ से यहाँ तक 6 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी OR का स्क्वायर इक्वल OL का स्क्वायर प्लस RL का स्क्वायर, ठीक है, तो RL का स्क्वायर। यहाँ पे इतना करने के पश्चात क्या, OR की वैल्यू थी 5, यानी 5 का स्क्वायर, OL फाइंड करना है, OL का स्क्वायर प्लस RL, R और L दिया था 3, यानी 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर, तो 25, और यहाँ पे 3 3 जा 9 इक्वल OL स्क्वायर, यानी 16 इक्वल हो जाएगा OL स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर इक्वल OL का स्क्वायर, ये इसी का जाए कैंसिल,
यानी 4 इक्वल कितना आ गया ओ एल। अब ध्यान दीजिए ओ और एल कितना आ गया 4 आ गया। ये जब ओ एल 4 आ गया तो ओ एल बराबर हम ओ एल इक्वल 4 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इसमें कितना था 6 था और ओ एल की वैल्यू कितनी थी 4, तो यह इसे का जगह कट जाएगा इन 2 यानी 4 2 12। अब ध्यान दीजिए इसे हम मान लेते हैं थर्ड। जब इक्वेशन इसे थर्ड मानेंगे तो थर्ड मानने के बाद पश्चात होगा क्या इक्वेशन थर्ड और सेकंड को हम क्या कर देंगे इक्वल दिखा देंगे। इसको मिटा देते हैं यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ये देखिए ये और ये दोनों क्या था सेम था यानी 1/2 बेस कितना था और आर के इक्वल कितना 12। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इससे इसको काट देंगे तो 5 2 10 और 5 4 20 यानी आर के इक्वल हो जाएगा 4 2 8 4 2 8 और 2 2 4 4.8। अब ध्यान दीजिए आर और के यहाँ से यहाँ तक निकल गया 4.8 तो आर एम निकालना हमको ना। तो आर एम इक्वल ले सकते हैं 2 इंटू आर के यानी 2 इंटू 4.8 तो 2 16 और 2 4 8 और 9 यानी आर एम की वैल्यू जो निकल गई 9 पॉइंट क्या निकल गई 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। जैसे एक सर्कुलर पार्क है इसका रेडियस कितना दिया है 20 मीटर। इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी 3 बॉयज अंकुर श्रेया एंड डेविड। अंकुर श्रेया एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री। यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सबका डिस्टेंस क्या इक्वल है। बाउंड्री इज हैविंग a toy telephone in his hand to take each other find the length of string on each phone। यानी फोन का जो स्ट्रिंग था वो कितना लंबा है। तो ध्यान सुनिए पहले हम लेते हैं इन ट्रेंगल ओपीडी। यहाँ पे क्या हो जाएगा ओडी का स्क्वायर इक्वल ओपी का स्क्वायर और प्लस पीडी का स्क्वायर। ओडी फाइंड दिया है 20 का स्क्वायर ओपी नहीं दिया है तो ओपी का स्क्वायर और प्लस पीडी यानी एक्स का स्क्वायर यानी ओपी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इतना करने के पश्चात क्या होगा जब इतना हम निकाल दिए ओपी की वैल्यू निकाल दिए जब ओ और पी निकाल दिए ध्यान दीजिए तो ओ और पी जब निकाल दिए तो यहाँ पे हम ए पी जब लिखेंगे यानी हम ओ पी की वैल्यू अगर लिख दें यहाँ पे तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब ध्यान सुनिए जब ओ पी निकल गया ओ और पी निकल गया अगर पूरा हमको क्या निकालना हो ए पी निकालना हो। हाँ अगर हमें ए पी निकालना हो तो ध्यान सुनिए ए पी ए और ओ और पी यानी ये 1 होता है और क्या होता है 2 होता है यानी 2:1 के रेशियो में होता है 2:1 होता है। तो यहाँ पे अगर ए पी इक्वल लिखना हो हमें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए पी ए और पी को हम लिख सकते हैं जैसे कि ये जो था हमारा ओ पी निकालते हैं यहाँ से यहाँ यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 400 माइनस एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए पी की वैल्यू 3 अंडर रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसे इक्वेशन फर्स्ट ना मान करके हम इसे मान लेते हैं। इसमें क्या हो गया अब इतना करने के पश्चात इसमें हम क्या करेंगे अब ट्रेंगल लेंगे ए पी डी यानी नाउ इन ट्रेंगल ए पी डी जब लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल ए पी का स्क्वायर और प्लस पी डी का स्क्वायर। ए डी की वैल्यू यानी एक्स प्लस एक्स यानी 2x का स्क्वायर। ए पी कितना निकाले थे हम ये निकाले थे यानी 3 अंडर रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। पी डी कितना था तो एक्स स्क्वायर
यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² इसको दिला देंगे यानी -x²। यहाँ पे क्या होगा 9 और यहाँ पे 400 -x²। इतना करने के पश्चात यहाँ पे होगा 3x²। 9 400 -x², ये इससे कैंसिल करने 3 हो जाएगा, यानी x² इक्वल 1200 -3x²। अब इसको दिला देंगे यानी हो जाएगा x² + 3x² इक्वल 400, सॉरी 1200, ठीक है। यानी 4x² इक्वल 1200 यानी x² इक्वल हो जाएगा 1200/4, यानी यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 4 3 12 यानी 300। x² इक्वल निकाल लेते हैं, x इक्वल हो जाएगा अंडर में 300 यानी x इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 3 लिख सकते हैं ना, यानी 10√3। अब ध्यान से देखिए x की जब वैल्यू मिल गई तो हमें साइड पूछ रहा था, यानी यहाँ पे जब x मिल गया तो यहाँ पे SD लिख दें और चाहे हम AD लिख दें और चाहे क्या लिख दें AS लिख दें। इन सबकी वैल्यू हो जाएगी 2x के इक्वल। ध्यान दीजिए AVX 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 यानी x और x कितना हो जाएगा 2x, यानी 2 × 10√3 यानी हो जाएगा 20√3। ये जो हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, चाहे यहाँ से यहाँ तक का, चाहे यहाँ से यहाँ तक का। ये था आपका एक्सरसाइज 10.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।